Hey everyone, I hope you all are doing good. So welcome back to the channel. और आज जो हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस और ओआरएस की, यानी कि बेसिकली जो हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर 2 का वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और फिर हम बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स की अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें हम फंक्शनिंग जो होती है ना एसिड बेस बैलेंस की, उसे कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे जो भी फंक्शनिंग होती है, अब उसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है, हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि हम इनको बैलेंस कर तो रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं इनको बेसिकली बैलेंस। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी लिविंग बॉडी में चलती है ना, हमें नियर अबाउट 300 से भी ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है। उसके बाद सिंथेसिस जो डीएनए आरएनए की होती है वो अलग चलती है। तो वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वो बहुत सेंसिटिव होती है। किसको? स्मॉल चेंज ऑफ एसिडिटी और बेस में जो भी चेंज आता है ना, हल्का सा भी चेंज आता है तो उसको बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है बेसिकली यही कराती है फंक्शनिंग, तो जिससे क्या होता है फंक्शनिंग एसिड बेस बैलेंस की चलती है। कॉमनली देखो तो फिर ब्लड है, ब्लड का अपना पीएच है, सलाइवा अपना काम तब करता है जब उसका पीएच नॉर्मल वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद जो एंजाइम है जो वो सिक्रीट होता है, जो एंजाइम किस में हेल्प करता है, जब तक अगर एसिड बेस बैलेंस ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली सलाइवा अपना काम नहीं करेगा, एंजाइम नहीं देगा, एंजाइम डाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर चीज़ अपने पीएच को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। तो एसिड बेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो 3 सिस्टम है या 3 मैकेनिज्म्स है बेसिकली हमारी बॉडी में जो मेंटेन करते हैं किसको, पीएच को, एवरी सिस्टम एंड मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करते हैं, और एसिड बेस बैलेंस वाई तो उसको मेंटेन करते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला तो है रीनल रेगुलेशन। देखो जहाँ भी रीनल आ गया मतलब किडनी की बात होने वाली है। तो किडनी परफॉर्म्स अ मेजर टास्क, बेसिकली किडनी सारा टास्क परफॉर्म करती है इसमें। मेजर, सारा तो नहीं, मेजर। जो इसमें किडनी करती क्या है बेसिकली, रिमूव कर देती है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जो भी हमारी बॉडी में, जैसे यूरिन होता है हमारा बेसिकली, तो वो एसिड ही होता है। फिर किडनी लेवल ये सिर्फ एक तो रिमूव करने का मेजर टास्क करती है, दूसरी चीज़ वो ये करती है कि वो जनरेट कर लेती है अमोनिया, जो न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एसिड प्रोडक्ट्स को। वो वाले एसिड प्रोडक्ट्स जो इसके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में होते हैं। अब किडनी, जिसको किडनी एक मैकेनिज्म है, हम 3 मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, तो किडनी सिर्फ पहला मैकेनिज्म है। तो किडनी कुछ फिक्स्ड ही जो उसके एसिड्स है उनको रिमूव करती है, बाकी काम कोई और करता है। जैसे बेस पे रिमूव होना होता है, कहीं पे एसिड रिमूव होता है, थोड़ा बहुत जो फिक्स्ड एसिड्स है जो किडनी रिमूव करती है वो सल्फ्यूरिक है, फॉस्फोरिक है या फिर HCl है। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा रेस्पिरेशन कम होता है ना बॉडी का, तो क्या होता है हमारी बॉडी में कम, हमारा रेस्पिरेशन कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का इंटेक कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो जो ब्लड के अंदर H2O यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है उसका कंबाइन कर लेती है और कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेती है। अब कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो वो क्या किसका प्रोसेस करती है, उसमें से H पॉजिटिव आयन है वो एसिडोसिस का प्रोसेस कर देता है। इन केस अगर जो हमारा रेस्पिरेशन है उसमें इंक्रीज है तो एल्कोलॉसिस होता है, यानी कि बाइकार्बोनेट का इंक्रीज। उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस है वो है हमारा बफर एक्शन। इसमें क्या होता है, हमें पता ही है कि बफर क्या करते हैं, पीएच को रेजिस्ट करते हैं, बॉडी पीएच को रेजिस्ट करते हैं तो बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस होता है, जिसके हिसाब से जो वेरियस मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी की, जो बेसिकली एसिड और बेस को राइज देती है। जैसे कि अगर मान लो कुछ टूट गया, उसमें एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, या फिर एसिड, जैसे ऊपर हमने बाइकार्बोनेट ये बनाया था, कार्बोनिक एसिड बनाया था, तो उसने H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट दोनों दिए ना यहाँ पे एसिड और बेस पे। जो भी ब्रेकेज वगैरह हो रही है, जो भी कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो उनको देखता है। ठीक है, बफर एक्शन। और कॉमनली देखने के बाद क्या करता है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना उनको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, वीक एसिड और वीक बेस के अंदर। इसके बाद भी इसके अंदर भी जो बफर एक्शन होते हैं वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम, यानी कई सारे बफर सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। तो जो 3 मेथड्स जो हमने आज पढ़े, वो मैकेनिज्म थे या मेथड्स जो हमने आज पढ़े बेसिकली वो कौन से थे। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो हमने रीनल रेगुलेशन पढ़ा, यानी कि जिसको रीनल मैकेनिज्म के नाम से भी लोग जानते हैं। दूसरा रेस्पिरेटरी पढ़ा, और तीसरा हमने बफर एक्शन वाला पढ़ा। उसके बाद यहाँ तक तो ये बात खत्म हो गई। उसके बाद एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो है ORS। ORS बेसिकली क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या फिर सॉल्यूशन। बेसिकली ये वो लिक्विड प्रिपरेशन है जो डेवलप करी थी किसे, WHO ने। ठीक है, अब WHO ने इसको प्रिपेयर क्यों किया था, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो डिक्रीज कर देता है फ्लूइड लॉस का, जो पर्सन के अंदर फ्लूइड लॉस होता है, जैसे डायरिया के थ्रू या फिर वॉमिटिंग के थ्रू, जो भी पर्सन का फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको कम कर देता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी, बेसिकली डेवलप तो WHO ने किया था, बट इसको आप प्रिपेयर घर पे भी कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ORS है, आप अगर
एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी में अगर आप क्या डालने वाले, शुगर और सॉल्ट डालने वाले घर पे और वो पिला देने वाले, तो ऑटोमेटिकली वो जो इंसान सफ़र कर रहा है डायरिया से, वॉमिटिंग से, वो ठीक हो सकता है वहीं पे। उसके बाद होममेड राइस वाटर का यूज़ कर सकते हो, सॉल्ट या फिर राइस पाउडर का भी। तो ये दो प्रिपरेशन हैं। और जो कॉम्पोजिशन दी थी, जैसे WHO ने ऑब्वियसली डेवलप किया था, तो उन्होंने प्रॉपर कॉम्पोजिशन दी थी। तो वो कॉम्पोजिशन 1 लीटर के सोल्यूशन के लिए उन्होंने दी थी। ये कॉम्पोजिशन है उसकी कि सोडियम क्लोराइड कितना डालना है, पोटेशियम क्लोराइड और डाइसोडियम सिट्रेट कितना डालना है, और ग्लूकोज कितना डालना है। उसके बाद जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन था फ्लूइड का, जो कंटेन करता है एक सूटेबल कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसको हम क्या कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन सब के कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स को लेता है ना, उसको हम ORS कहते हैं। बेसिकली ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट उसको कहते हैं। तो डिफरेंस समझ लेना कि जो भी सूटेबल कॉम्बिनेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसे हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं। वेरेज जिसकी हम बात करें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट, वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। सो दैट इज इट। थैंक यू।